इंडिया टीवी के चुनाव मंच पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गिनाए मोदी सरकार की उपलब्धियां। कहा पीएम मोदी ने रेलवे का ट्रांसफॉर्मेशन किया, आज हर ओर दिख रहा है विकास। इंडिया टीवी के चुनाव मंच से अश्विनी वैष्णव का राहुल गांधी पर अटैक। कहा राहुल गांधी को आंकड़ों के साथ रखनी चाहिए अपनी बात, लोग जो पढ़ा देते हैं वही बोलते हैं राहुल। सेमीकंडक्टर को लेकर अश्विनी वैष्णव का बड़ा बयान। कहा दिसंबर 2024 में मिलेगी पहली मेड इन इंडिया चिप। देश में 4 सेमीकंडक्टर प्लांट पर चल रहा है काम। अश्विनी वैष्णव बोले ये मोदी के 10 साल के काम का चुनाव। इस बार हर हाल में 400 पार। नौजवानों का भविष्य पीछे ले जाना चाहती है कांग्रेस। इंडिया टीवी के चुनाव मंच से अरविंद केजरीवाल पर अश्विनी वैष्णव का हमला। कहा राजनीति को निचले स्तर पर ले आए केजरीवाल, उन्हें अपने शब्दों में गरिमा रखनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में रैली को पीएम मोदी ने किया संबोधित। कहा छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार ने भ्रष्टाचार और नक्सली हिंसा दोनों को काबू किया। पीएम मोदी बोले आज मैं जब विकसित भारत की करता हूं बात, कांग्रेस और दुनिया में बैठी कुछ ताकतें हो जाती हैं नाराज। विकसित भारत से कुछ लोगों का बिगड़ गया है खेल, इसलिए कमजोर सरकार चाहता है इंडी गठबंधन। सैम पित्रोदा के बयान पर पीएम मोदी का पलटवार। कहा कांग्रेस विरासत टैक्स लगाने की बात कर रही है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी कांग्रेस की लूट का प्लान। पीएम ने नाम लिए बिना राहुल गांधी पर साधा निशाना। बोले ये अब माता पिता के मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। सैम पित्रोदा के बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कांग्रेस पार्टी सैम पित्रोदा के बयान के बाद पूरी तरह बेनकाब हुई। पित्रोदा के बयान से कांग्रेस का मकसद साफ हो गया। सैम पित्रोदा ने अपने बयान पर दी सफाई। लिखा मेरे बयान का कांग्रेस की नीति से कोई लेना देना नहीं, मैंने केवल विरासत के तौर पर अमेरिकी विरासत टैक्स का उल्लेख किया। अमेरिका में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चीफ सैम पित्रोदा ने दिया था विवादित बयान। भारत में धन का वितरण सही नहीं, कांग्रेस धन वितरण न्यूनतम वेतन के लिए बनाएगी पॉलिसी, इसके लिए हमें सर्वे डेटा की होगी जरूरत। सैम पित्रोदा ने अमेरिकी पॉलिसी का दिया उदाहरण। कहा अमेरिका में $100 मिलियन प्रॉपर्टी वाला मरने पर 45% बच्चों को कर सकता है ट्रांसफर, 55% हड़प कर लेती है सरकार। भारत में ऐसी पॉलिसी पर हो बहस। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सैम पित्रोदा के बयान का शेयर किया। लिखा कांग्रेस ने भारत को बर्बाद करने की ठान ली। सैम पित्रोदा ने मेहनत कशों की बनाई प्रॉपर्टी का 50% छीनने की योजना साफ की। सैम पित्रोदा के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ये माओवादी मानसिकता, देश में ये मानसिकता नहीं चलेगी। सैम पित्रोदा के बयान पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा क्या उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसी पॉलिसी लगाएगी? क्या हमारे घोषणा पत्र पर इसका जिक्र है? कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की पोस्ट। सैम पित्रोदा कई मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से रखते हैं विचार। पित्रोदा का बयान कांग्रेस की स्थिति का ऑफिशियल बयान नहीं। सैम पित्रोदा के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा उनका बयान कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी रणनीति का हिस्सा। सैम पित्रोदा के बयान पर बोले कांग्रेस चीफ खड़गे आप पित्रोदा का विचार मेरे मुंह में क्यों डाल रहे, कांग्रेस की कोई ऐसी मंशा नहीं। सैम पित्रोदा के बयान पर बोले कर्नाटक के मंत्री प्रियंका खड़गे पित्रोदा धन के समान वितरण कर रही है बात, कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में की सामाजिक आर्थिक समानता की बात। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस नेता राष्ट्रीय दलवी ने कहा पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कभी नहीं कहा कि संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। अमेठी स्मृति ईरानी ने कहा राहुल के जीजाजी की जगदीशपुर का पता होना खतरनाक, लोगों को सावधान रहने की जरूरत। अब हर व्यक्ति को अपनी संपत्ति के कागजात छुपाने की जरूरत। दिल्ली में हिंदू सेना का कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन। पोस्टर में लिखा कांग्रेस के पूर्व पीएम कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का, मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात करते। सामाजिक न्याय सम्मेलन में राहुल गांधी की स्पीच। कहा हमारा मैनिफेस्टो क्रांतिकारी, पीएम मोदी पैनिक है, हिल गए हैं, घबरा गए हैं। राहुल गांधी बोले मीडिया में एक भी ओबीसी एंकर नहीं है। जुडिशरी में हाईकोर्ट में 650 जज पर 90% आबादी से मुश्किल से 100 जज होंगे, सुप्रीम कोर्ट में तो वो भी नहीं। राहुल गांधी का बड़ा बयान। कहा मुझे जाति में इंटरेस्ट नहीं पर न्याय में है। 90% लोगों के साथ अन्याय हो रहा, मैंने अन्याय पता लगाने की बात की, किसी पर एक्शन लेने की बात नहीं की। राहुल गांधी का चैलेंज। कहा जाति जनगणना को कोई ताकत रोक नहीं सकती, जितना रोका गया उनकी उतनी तेजी से वापस आया। हमारी सरकार आने पर जाति जनगणना का होगा पहला काम। अमरावती से बीजेपी प्रत्याशी नवनीत राणा बोली राहुल गांधी आने वाले समय में हुकुमशाही चलाना चाह रहे, कांग्रेस नई प्रथा लाकर संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही। स्मृति ईरानी के बयान पर बोले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी अमेठी को राजीव, सोनिया और राहुल से मेहनत से सजाया। स्मृति के कार्यकाल में रोजगार देने वाली फैक्ट्रियां हुई बंद। अमेठी और गौरीगंज कांग्रेस ऑफिस के बाहर लगे पोस्टर। प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा को चुनाव लड़ाने की मांग की। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी का बयान। बोले कांग्रेस को लेकर लोगों में उदासीनता, उनका सेनापति वायनाड भाग गया, लोगों ने बीजेपी के पक्ष में किया मतदान। जोधपुर में बोले बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत हर चुनाव में मिलता है नया अनुभव, कांग्रेस केवल अल्पसंख्यकों के लिए करती है काम, पर बीजेपी किसी के साथ नहीं करती भेदभाव। तिरुवनंतपुरम में खड़गे का पीएम मोदी पर अटैक। मोदी ने हर परिवार को 15 लाख देने, काला धन वापस लेने का किया था वादा, वो पैसा कहां है? आज चुनाव के समय फिर गारंटी दे रहे मोदी।
यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मोदी सरकार ने बिना भेदभाव सभी वर्गों के लिए किया काम, देश की जनता को मोदी सरकार पर भरोसा। सीएम योगी बोले, कांग्रेस तमाम दावों के बावजूद गरीबी नहीं हटा पाई, वहीं पीएम मोदी की योजनाओं का लाभ 140 करोड़ लोगों को मिल रहा, देश के 4 करोड़ लोगों को मिला घर। कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं अखिलेश यादव, कल नामांकन करने की संभावना। एसपी ने पहले तेज प्रताप यादव को बनाया था उम्मीदवार। कोटा से बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला ने कहा, पीएम मोदी की फिर से सरकार बनेगी, जनता को पीएम पर भरोसा है, 400 पार का हमारा लक्ष्य पूरा होगा। बिहार के किशनगंज में बोले ओवैसी, पीएम मोदी की एक ही गारंटी, मुसलमानों से नफरत की गारंटी, मोदी 2002 से यही कर रहे। पोरबंदर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी मनसुख मंडाविया का प्रचार, धोराजी विधानसभा के उपलेटा इलाके में लोगों से मांगे वोट। भीलवाड़ा में डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने बीजेपी प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल के समर्थन में किया रोड शो, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। श्रीनगर से पीडीपी प्रत्याशी वहीद उल रहमान ने नामांकन से पहले निकाला रोड शो, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। बंगाल के आसनसोल सीट से बीजेपी प्रत्याशी एसएस अहलुवालिया के भरे नामांकन, टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा से होगा मुकाबला। हैदराबाद से बीजेपी कैंडिडेट माधवी लता ने भाग्य लक्ष्मी मंदिर में की पूजा अर्चना। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है माधवी लता। बुल्ढाना में सीएम शिंदे का उद्धव ठाकरे पर पलटवार, कहा उद्धव जी मुझे नीच कह रहे, ये मेरा नहीं किसानों गरीब महिला बहनों का अपमान है, जनता देगी अपमान का जवाब। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह बोले, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने सिर्फ अल्पसंख्यकों के बारे में बात नहीं की, एससी एसटी पिछड़े वर्गों का संसाधनों पर हमला पर पहला अधिकार की कही थी बात। मंडी से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने कहा, हिमाचल की 4 सीट कांग्रेस जीतेगी, बीजेपी के मुद्दों से जनता थक चुकी है, वे सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। भूपेश बघेल के बयान पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, भूपेश बघेल को अपनी सीट बचा लेनी चाहिए, जो छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार नहीं बचा सके वो इस तरह की बात ना करे। रोहिणी आचार्य के बयान पर बोले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, आरजेडी के स्वभाव में ही उद्दंडता, इनके स्वभाव में ही जंगल राज की मानसिकता। मेरठ से बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल ने कहा, विकास की कोई सीमा नहीं होती, मेरठ में एयरपोर्ट, स्पोर्ट्स स्टेडियम, रिंग रोड, ट्रैफिक के लिए कुछ करना चाहता हूं। वोटर लिस्ट से गायब नामों पर बोली बीजेपी नेता तिमिलिसाई सौंदरराजन, चुनाव आयोग को इस पर गंभीरता से करना चाहिए विचार, पूछा इस मुद्दे पर चुप क्यों है सीएम स्टाफ।